वेलकम बैक। आज से हम फर्स्ट प्रिपरेटरी ऑपरेशंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं डिटेल के साथ। इतनी ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं है, परेशान नहीं होना, कहीं भाग ना जाना वीडियो छोड़ के। छोटी सी वीडियो। प्रिपरेटरी ऑपरेशंस में सबसे पहले जो प्रिपरेटरी ऑपरेशन है वो है हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो मटेरियल होता है जिससे हमने अपनी फाइनल प्रोडक्ट बनानी है। मीन कि अपनी जो रेसिपी है फूड की, उसके अंदर जो जो मटेरियल यूज होगा हम उसको बोलेंगे रॉ मटेरियल। तो हम रॉ मटेरियल को सबसे पहले लेके आएंगे, हैंडल करेंगे, प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट करके लेके आएंगे तो रास्ते में वो डैमेज ना हो। तो वो हैंडलिंग प्रॉपरली कैसे करेंगे, हैंडलिंग का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, किस तरह हैंडल करें कि वो उसकी क्वालिटी लॉस ना हो, उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन ना हो, वो ख़राब ना हो जाए और हमारी फाइनल प्रोडक्ट पे उसका इफ़ेक्ट ना हो। तो जब हमारा रॉ मटेरियल ख़राब होगा, डैमेज हो जाएगा, कंटेमिनेट हो जाएगा तो हमारी फाइनल प्रोडक्ट उससे अच्छी नहीं बनेगी, तो उसका भी क्वालिटी लॉस होगा। जब क्वालिटी लॉस होगा तो फाइनल प्रोडक्ट हमारी डिज़ायर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बनेगी। जब अपने डिज़ायर्ड के अकॉर्डिंग फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन सकेगी तो उसको कंज्यूमर, हमारा जो है कस्टमर है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन करना ज़रूरी क्यों है? अगर ना करें तो क्या होगा? हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो डैमेज ना हो, उस कंटेमिनेट ना हो, क्वालिटी उसका लॉस ना हो, उस पर बैक्टीरियल माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, स्पॉइलेज उसकी ना हो, डिटीरियोरेट ना हो। जब हम अपने रॉ मटेरियल को इन सारी चीज़ों से बचा लेंगे, इन डिफेक्ट से बचा लेंगे, हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो होगी गुड फाइनल प्रोडक्ट। तो उसको कंज्यूमर लाइक करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो हमारा जो बेसिक पर्पस है फूड प्रोडक्ट बनाने का वो है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, कंज्यूमर को हैप्पी करना। प्रॉपर हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कंटेनराइजेशन। जब हम हार्वेस्टिंग करके कोई अनाज है हमारा, कोई सीरियल ग्रेन्स हैं, हम उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग करके हम जब हम उनको लेके आते हैं तो हम सेकंड हैंड सैक्स के अंदर, बोरियों के अंदर डाल लेते हैं, खादों वाली बोरियों उनके अंदर डाल लेते हैं और उसको लेके आते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, तो उसके अंदर कंटेमिनेशन हो जाती है। इसके अलावा हमारी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, हम उनको जब हार्वेस्ट करते हैं, उनको हम जब पौधों से उतारते हैं तो तब हम उस ऐसे कंटेनर्स मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं जो पुराने हैं, कटे फटे हैं, खादों वाले हैं, कोई स्प्रे वाली कंटेनर है। तो हम उसको अगर यूज़ करेंगे तो हमारी फूड प्रोडक्ट जो है वो कंटेमिनेट होगी। जो फूड प्रोडक्ट कंटेमिनेट होगी तो फाइनली हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हम उसके लिए प्रॉपर कंटेनर्स यूज़ करें। प्रॉपर उसके लिए कोई बर्तन हो, हमारा कोई क्रेट है, चाहे वो सैक्स हैं, चाहे कोई भी कंटेनर है, तो उसके लिए हर फूड प्रोडक्ट के लिए एक डिफरेंट कंटेनर होगा। तो आप एक मिनट के लिए ये सोचें कि हम एग को किसी बोरी के अंदर, किसी क्रेट के अंदर, किसी कार्टन के अंदर लेके आएंगे तो उसका क्या हाल होगा। या कोई ऐसा सेंसिटिव फ्रूट है जिस तरह अंगूर है, हम उनको सैक्स के अंदर, बोरियों के अंदर डाल के लाएं तो इनका क्या हाल होगा। तो ये एक तो डैमेज हो जाएंगे, इनकी क्वालिटी लॉस होगी, देन ओवरऑल जो है कंटेमिनेशन भी होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपर कंटेनराइजेशन, प्रॉपर उसका जो मटेरियल को हैंडल करने के लिए जो उसका बर्तन कह लें सादा अल्फाज में, वो ज़रूरी है। तो एक और चीज़ हमने इसमें याद रखनी है, इसका ख्याल करना है कि उसकी इंजरी ना हो। जो हमारा रॉ मटेरियल है वो इंजर्ड ना हो, डैमेज ना हो। जब डैमेज होगा, हम जब तक हमारा मटेरियल प्रॉपरली अपनी असल हालत में रहेगा, डैमेज नहीं होगा, तब तक वो अपनी क्वालिटी में है। जब वो डैमेज हो जाएगा, मीन के गिर जाता है, डैमेज हो जाता है, कट लग जाता है, कहीं से डी शेप हो जाता है, कोई मैकेनिकल एक्सटर्नल फोर्स लग जाती है उस पर, वहाँ से उसका जो बॉडी पार्ट है वो रप्चर होगा, डैमेज होगा। डैमेज होने से बैक्टीरियाज हैं, कंटेमिनेंट्स हैं, डस्ट है, इनको एक रास्ता मिल जाएगा उस पर अटैक करने का, तो कंटेमिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो उसकी स्पॉइलेज इससे स्टार्ट हो सकती है, माइक्रोबियल जो ग्रोथ है वो बढ़ सकती है। तो इसीलिए हमने इसको इंजरी से बचाना है। तो अब इंजरी से बचाने के लिए ज़रूरी है हम हर चीज़ को उसके लिए एक प्रॉपर कंटेनर में लेके आएंगे। अब देखें तरबूज है, उसका जो आउटर लेयर है वो हार्ड है, उस पर इतना जल्दी कोई कंटेमिनेशन अटैक नहीं होगा, इतना जल्दी उसका जो बॉडी है रप्चर नहीं होगा, जो लेयर है उसकी वो रप्चर नहीं होगी।
तो उस पर कंटेमिनेशन अटैक कम होगा, तो उसको आप किसी बड़े कंटेनर के अंदर लेके जा सकते हैं, ट्रकों के अंदर लेके जा सकते हैं। अब इसी के अगेंस्ट आप फालसा देखें, फालसे को आप पूरे ट्रक के अंदर लोड करेंगे, वो तो सारा उसका सोर्स स्ट्रक्चर है, रप्चर हो जाएगा, तो उसके क्रेट्स के अंदर लेके आएंगे। इसी तरह एग है, तो एग्स को आप देखें किसी कंटेनर के अंदर या किसी ट्रक के अंदर सारे एग्स एक दफ़ा डाल दें तो उनका क्या हाल होगा आप अच्छी तरह जानते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनको एग ट्रे के अंदर प्रॉपर्ली रखते हैं ताकि किसी किस्म का डैमेज ना हो और क्वालिटी लॉस ना हो। और इसी तरह मिल्क है या डेयरी का जो भी रॉ मटेरियल है, बेसिकली तो मिल्क ही है, तो उसको जब आपने ट्रांसपोर्ट करवाना है तो एक चिलिंग इन्वायरमेंट के अंदर करवाना है। मीट है, मीट को ज़िबा करने के जानवर को ज़िबा करने के बाद हम मीट को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ऐसे ही रेडियों पे, रिक्शों पे जी, वहाँ पे मिट्टी डर्ट सारी लग रही है तो वो चली जा रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक कूलिंग इन्वायरमेंट के अंदर, एक चिल इन्वायरमेंट के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करवाया जाए। तो इसके लिए हमारे यहाँ तो पाकिस्तान और इंडिया में ऐसा कंसेप्ट फ़िलहाल तो नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन यूरोपियन के अंदर ये सारा एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर मीट को ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है, जो कि एक्चुअल प्रैक्टिस है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में 40% राउंड अबाउट 40% जो रॉ मटेरियल है हमारा, वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, वो लॉस हो जाती हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर ना होने की वजह से हमारा जो रॉ मटेरियल है वो लॉस हो रहा है, रास्ते में लॉस हो रहा है या अपने खेतों के अंदर लॉस हो रहा है। फिर आगे जाते जाते फिर एंड पे उसकी सॉर्टिंग होगी, अनवांटेड मटेरियल साइड पे करेंगे, तो वो लॉस क्यों हो रहा है? 40% जो लॉस हो रहा है वो इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग की वजह से हो रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो भी उसका सूटेबल ट्रांसपोर्टेशन या हैंडलिंग का मेथड है उसको हम यूज़ करें, उससे उसकी हैंडलिंग या ट्रांसपोर्टेशन करें। इससे क्या होगा, यील्ड ज़्यादा निकलेगी, लॉस कम से कम होगा क्वालिटी का, हमारी जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो एक गुड प्रोडक्ट बनेगी। जब फाइनल प्रोडक्ट गुड बनेगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, हमारा कस्टमर हैप्पी होगा और कस्टमर हैप्पी होना ही हमारा बेसिक मकसद है। तो प्रॉपर हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी है कि हम प्रॉपरली इंजरी से बचाते हुए अपने मटेरियल को सेफ एंड साउंड कंडीशन में अपने प्लांट पे पहुंचाएं जहां पे हमने इसकी प्रोसेसिंग करनी। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। छोटा सा लेक्चर है, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, सादा सा कंसेप्ट है। इसको आपने कंसेप्चुअल देखना है बहुत अच्छी तरह से, ताकि इसको आप देखेंगे, इसका आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा तो आगे जितने भी टॉपिक्स हैं वो इसके साथ लिंक करेंगे। तो ये सारे ऑपरेशन जब तक आपको समझ नहीं आएंगे, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन के जो आगे सब्जेक्ट हैं, आगे टॉपिक्स हैं, वो भी समझ नहीं आएंगे। तो इनको लाजमी समझना है। और इससे पहले कि चैनल वीडियोस मेरी आपसे गुम हो जाएं, आप सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप इन कंसेप्ट से महरूम ना रह जाएं। थैंक यू। अल्लाह।